अवर्ण से परे रीत शब्द पर में हो तो पूर्व और पर एक वृद्धि आदेश होगा तृतीया समास में, अन्य समास में नहीं। जैसे कि परमर्थः, परमर्थः बनता है, वहाँ पर वृद्धि नहीं होकर के गुण हुआ है, तृतीया समास में ही होगा। ये तो सरल है। तृतीयेति किम परमर्थः, तृतीया समास में वृद्धि होगी। जैसे उदाहरण था सुखार्थः, सुखेन ऋतः इति सुखार्थः। सुख प्लस ऋतः, पहले तो सामान्यतः गुण प्राप्त है कि अवर्ण से परे ऋतः रि अच है, तो गुण प्राप्त होने पर विशेष तृतीया समास में ऋत शब्द पर में हो तो वृद्धि होकर के सुखार्थः। परमर्थः में गुण हो गया, परमऋतः, परमऋत यानी मोक्ष को प्राप्त कर लिया है, परम मुक्त। ये तृतीय समास का उत्तर हो सकते जी, ये जब सुख और रीता में क्या सूत्र लगा है, क्या वार्तिक लगे? रीते से तृतीया समास है, समास लगा, क्योंकि यहाँ पर सुख और रीत दो शब्द है। सुख में है अवर्ण, आगे रीता। ऐसे जो जब दो शब्द में क्या होता है, समास हो दो पदों का मिल करके समास हो सकता है, दो या अधिक से पदों का मिल के समास होता है। तो जहाँ पर ऐसे दो पदों का तृतीया समास हुआ है, अर्थात तृतीया विभक्ति को मान करके समास हुआ है, वहीं पर ही ये वार्तिक लगेगा, यदि अवर्ण से परे रीता शब्द पर में हो तो। यदि तृतीया समास नहीं हुआ हो तो अवर्ण से परे रीता शब्द पर में हो तो भी वृद्धि नहीं होगी। तो देखिए, जैसे कि सुखेन ऋतः, समास होने के बाद इस प्रकार विग्रह देते हैं। जब दो पदों को समास करने के बाद समास के अर्थ को बताने के लिए विग्रह देना पड़ता है। समास के अर्थ को जो अर्थ बताने के लिए जो वाक्य प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं विग्रह। तो यहाँ इस प्रकार विग्रह देंगे कि तृतीय सुखेन ऋतः, ऐसा विग्रह दे करके इस सुखार्थ शब्द का अर्थ बताएंगे। तो तृतीय समास में ही ये वार्तिक लगेगा। आगे आगे स्पष्ट हो जाएगा ये, बस तृतीय समास होने पर ही ये लगेगा। परम अर्थ में नहीं लगा है, क्योंकि परम अर्थ में तृतीय समास नहीं होकर के अन्य समास है, बहुब्रीश ये नहीं, कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास होने पर यहाँ पे वृद्धि नहीं होकर के परम और ऋत में गुण हो गया, परमर्थः। आगे अगला वार्तिक प्रवत्सतर कंबल वसनार्ण दशानाम ऋणे। एक मिनट जी। प्रवत्सतर कंबल वसनार्ण दशानाम ऋणे, क्या करता है ये वार्तिक? सभी पद होने से ऋण आदेश होगा। ऋण नहीं, ऋण पर में होगा तो एक वृद्धि आदेश होगा। वृद्धि आदेश होगा जी। इतने शब्द से परे ऋण शब्द,
प्र आगे ऋण, आगे वत्सतर आगे ऋण, कंबल ऋण, वसन ऋण, आगे दशन ऋण। वसन के बाद ऋण शब्द है। वसन के बाद ऋण, ऋण के बाद ऋण, दशन के बाद ऋण हो तो एक वृद्धि आदेश हो गई और बन जाएगा एक एक का रूप बनेगा प्रारणम। प्र प्लस ऋण लिखना है, सबको कोई आवश्यकता नहीं है। प्र प्लस ऋणम, प्रारणम। प्र में है अवर्ण, आगे ऋण मिला देंगे। क्या सामान्यतः गुण प्राप्त है? प्र में अवर्ण, ऋण में री, तो गुण प्राप्त होने पर बाद करके वार्तिक लगेगा तो वृद्धि होकर के बन जाएगा प्रारणम। आगे वत्सतर, आगे ऋणम, गुण प्राप्त है, बाद करके वृद्धि वत्सतरारणम इत्यादि। इत्यादि क्या बनेगा? वत्सतर के बाद क्या शब्द है? कंबल, कंबल। कंबल आगे ऋण, कंबलार्णव, कंबलार्णम। आगे है कंबल खरीदने के लिए ऋण लिए थे, तो क्या कहेंगे? कंबलार्ण। आगे वसन, आगे ऋण, वसनार्णव, वसनार्ण। वसन प्लस ऋण, वसनार्ण। वार्तिक नहीं करते तो गुण लगेगा। जी, गुण हो जाता। दर्शन प्लस ऋण, दर्शनार्ण। एक शब्द और भी है, ऋण से पर में ऋण, ऋण चुकाने के लिए ऋण, तो क्या कहेंगे? ऋणार्णव, ऋणार्णम। सभी जगह वृद्धि, वृद्धि के साथ कन जुड़ जाएगा, उरण पर लग करके ऋणार्णम। दशनार्णम नहीं है, दशार्णम है। क्या शब्द है? दशानाम ऋणे। अच्छा, दशानाम वही दर्शन, दर्शन नहीं, दर्शन शब्द है। क्या था? दर्शन, ठीक है, दर्शन, दर्शन शब्द है तो दशनार्णम। आगे क्या है? वार्तिक हो गया। सूत्र उपसर्गाः क्रिया योगे, सभी को बताना है ये क्या करता है सूत्र। चलिए इसको सुनाइए, प्रायः क्या क्या है? वेट करना पड़ेगा। परा अपा सम अनु अवा निस निर्दुस दूर, वियति यति सूत अभी प्रति परि इति प्रादयः। प्र पर अप सम अनु अब निर्निस दूरदुस इतने जल्दी बोलना है ताकि गलत बोलना। याद किए थे, हम याद किए थे, लेकिन दूरदुस भी आंग नि अधि अफी अति सुउत तो गलत याद किए थे। दूस दूर, याद। आगे दूस दूर, वी आंग नी अधि अपि अति
जी नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप एते प्रादय। आगे प्र बोलिए और कौन? प्र परा अप सम और परा अनु सम प्र परा अप सम अनु अव इस दुस दुर बी आंग नी ने अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परी। परि हाँ, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी। जी जी। प्र परा अप सम अनु अब निस निर दुस दुर वी आंक नी अधि ये यूट्यूब में अपी वीडियो जैसे बनाते हैं ऐसे ही बोल रहे हैं। अति सु उत अभि प्रति परि उप। ये जैसे यूट्यूब में वीडियो डालते हैं ना आप, धीरे धीरे बोल के, ऐसे ही कर रहे हैं यहाँ पे। स्वामी जी वो जो वीडियो है ना उसका कंटेंट ही उस तरह का है, अगर धीरे धीरे बोलेंगे नहीं तो लोग उसको नहीं करेंगे ना, वो ध्यान नहीं भी कह नहीं रहा देंगे। हूँ, वो नहीं कह रहा हूँ, ऐसे ही बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा हूँ धीरे धीरे। अच्छा ऐसा ऐसा क्या? ईसा जी अभ्यास हो गया है। आगे समिति प्रण जी। प्र परा प्र परा अप सम अनु अप निस निर दुस दुर वि आंग नि अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप एते। परि उप एते उप उप परि उप जी। एते स्वामी जी एते प्रादाय भी करना है कि वो नहीं 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 नहीं, वो उप तक ही है। एते मतलब यह। जी जी। हाँ आगे समिति प्रणाम जी। ओम प्र परा अप सम अनु अब निर निस दुस दूर बी नी आंग अधि अपि अति सु उद अभि प्रति परि उप। ये टोटल 22 है और ये अव्यय जैसे व्यवहार किया जा सकता है। क्या कहें अब अंत में, क्या कहे? अव्यय अव्यय जैसे व्यवहार भी कर सकते हैं। उड़िया ग्रामर किताब में वो लिखा गया है ऐसे। अव्यय जैसे मतलब नहीं, ये इनका व्यवहार कैसे करेंगे? क्रिया के साथ व्यवहार करेंगे। ये स्वतंत्र तो ऐसे प्रयोग नहीं होते हैं, ये किसी के साथ जुड़ करके ही, या तो इनके धातु के साथ मिलकर या तो ये शब्द के साथ जुड़ते हैं तो इनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, या जी जैसे गच्छति अनुगच्छति कोई धातु के साथ भी मिला के बोल सकते हैं। और ये एक जो गमेट बुक है उसमें लिखा गया है कि कभी कभी इसको अव्यय जैसे भी व्यवहार कर सकते हैं। हाँ, उसको अव्यय जैसे पता मतलब नहीं अलग से ऐसे व्यवहार तो उसको प्रयोग नहीं करते हैं, शब्द के साथ ऐसे जोड़ करके किसी के साथ प्रयोग करते हैं। जी सर। आगे हो गए तो उपसर्गाः क्रियायोगे क्या करता है सूत्र?
उपसर्गः वो संज्ञा बन जाती है स्वामी जी। सूत्र क्या करता है? तो यही उत्तर का उपसर्ग संज्ञा करता है। उपसर्गः क्रिया योगे, क्रिया के साथ योग होने पर सूत्र क्या करता है? उपसर्ग संज्ञा। किसकी उपसर्ग संज्ञा होगी? प्रादयः, इन प्रादि की उपसर्ग संज्ञा होती है, क्योंकि ये सूत्र का जो नंबर है इससे पूर्व में आया है सूत्र प्रादयः, तो इन प्रादयों की क्या संज्ञा होगी? उपसर्ग संज्ञा। इसके आगे आया है तो इनकी उपसर्ग संज्ञा। उसके लिए कह दिया क्रिया योगे, क्रिया के साथ जब जोड़ेंगे। चलो ये तो सरल है। आगे सूत्र वही क्रिया को दिखाने के लिए बता रहे हैं। इनको संक्षेप जी, कुछ क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट वाला भूवादयो धातवः। आगे भुवादयो धातवः, ये भी क्या सूत्र है? धातु संज्ञा है। संज्ञा सूत्र। और भा आदि धातु की धातु नहीं देखो, धातु प्रश्न जितना है उत्तर उतना होनी चाहिए। सूत्र क्या करता है? धातु संज्ञा करता है। किसकी धातु संज्ञा होती है? तो क्या उत्तर होगा? भू और बा। बस दो ही धातु, दो की धातु संज्ञा होती है। आदि दो आदि धातु जी नहीं, पूरा ठीक से बोलिए। 2000 धातु जो है इसमें क्या कहाँ कहा? दो भू व आदि। जी, भू प्रभृति वा सदृश। भू प्रभृति कह देंगे तो भू आदि सभी, और किसके जैसे? वा के जैसे, वा सदृश। भू प्रभृतयः वा सदृश। भू प्रभृति यानी 2000, और उदाहरण के लिए किसको दे दिए? बा। वा को दे, बा की वा, वा हिंदी में वा बोलना है, वाह। तो देख इस प्रकार से, तो भूवादयः, भूवादयः धातवः हम क्या बोले? भू प्रभृतय वा सदृशः। जी प्रभृतय वा सदृशः। भू के, भू प्रभृते, भू इत्यादि, और वा सदृशः, वा के जैसे। भू इत्यादि वा के जैसे इनकी जो शब्द हैं, क्रिया के वाचक शब्द हैं, उनकी क्या संज्ञा होगी? धातु संज्ञा। बहुत सारे हैं इसलिए धातवः। कुछ कुछ शब्द बोले थे याद करने के लिए। हरि और गुरु, धातु को देख के याद आया, धातवः। याद हो गया हरि शब्द? हरि ही। जी स्वामी। हरि शब्द याद हो गया। और किस किस को याद हो गया? जी, तो इसी प्रकार ही हरि शब्द का जैसे ये धातु का ऊ को मिलाना है ऐसे। और याद नहीं कि आप और लोग, आप लोग, आप और याद नहीं, इतने सारे हैं, हरि शब्द याद नहीं कर पाए। कल सुनाएंगे सभी। कल सुनाएंगे स्वामी जी, पक्का। जी, हरि शब्द कल सब लोग सुनाएं।
राम शब्द याद होगा? जी स्वामी जी। और किस किस को याद है राम शब्द? मुझे भी याद है स्वामी जी। मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, लेकिन याद है। स्वामी जी क्या राम है? शब्द तो क्या याद है प्रश्न स्वामी जी, लेकिन हरि शब्द के लिए एक्चुअली मेरे पास कुछ बुक नहीं है स्वामी जी, तो वही थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। उस दिन जो बोले थे वो रिकॉर्डिंग में है बस। नहीं है मुझे राम शब्द आप लोग बोलते तो उसमें लिख देते हरि शब्द। जी स्वामी जी, अगर ऐसे कुछ बुक आप रेकमेंड कर दे तो फिर हम ले लेते हैं उसको। दे दूंगा। वो एक शब्द रूप भी ऐप्स भी आता है, शब्द रूप एंड्रॉयड में है, आप लोग उसको कर सकते हैं। और जी, पीडीएफ से अच्छा ऐप्स सरल है। कौन सा आप स्वामी जी? शब्द रूप। शब्द रूप माला बोल के से आता है, पहले आता था, वो तो है, उसमें मिल जाए आपको प्ले स्टोर में शब्द। जी जी जी। तो देखिए राम शब्द याद है? है स्वामी जी। हाँ चलिए बताइए। जी स्वामी जी। जी याद है स्वामी जी। षष्ठी द्विवचन। रामयो रामाभ्याम। रामायो है स्वामी जी। रामाभ्याम। रामाभ्याम। क्या है? रामयो हो। रामयो। रामायो होगा स्वामी जी। द्विवचन बोले ना स्वामी जी? हाँ द्विवचन रामयो। रामाभ्याम है। ये दूसरे विभक्ति में, षष्ठी में रामयो हो, मोय हो। और सप्तमी बहुवचन रामेशु। रामेशु। रामेश्वर। रामेश्वर। चलिए तो बहुवचन बहुवचन बोलिए, कौन? कुंतला माता जी बोलिए बहुवचन बहुवचन। रामा रामान रामेयी रामेभ्य रामेभ्य रामानाम रामेशु। रामेश। प्रथमा क्या बोले थे? रामः। जी हाँ राम। रामा। निशा जी इसी को ही बोलिए नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर। जी। अच्छा। रामेषु रामाणाम रामेभ्य रामेभ्य रामय रामान रामा। राम। और एक एक वचन बोलेंगे, कौन? कितने? स्मिता माता जी बोलो आप, याद है? स्वामी जी देखते ही बोल, याद नहीं है ऐसे बोलने से। रामा रामः रामो रामः रामान चलो रामो तो आप रामा कल इस कल तरह की बोल सकते हैं, कल और कल ऐसे बोलने से नहीं आएगा। कल कल बोलिए आप, कल याद करके। कोशिश करें। चलिए दीपमाला माता जी आप बताओ नीचे से ऊपर एक एक वचन। रामे रामस्य रामात् रामाय रामेण रामं रामः। राम। और सौम्य जी आप नीचे से द्विवचन। रामयो हो रामयो हो रामाभ्याम 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 रामो रामो। कितने बार रामाभ्याम आया? 3 बार। 3 बार। स्वामी जी द्विवचन बड़ा इजी है। हाँ द्विवचन ठीक, सभी इजी है, ऐसे कोई नहीं। नहीं स्वामी जी, द्विवचन नहीं इजी मतलब है। द्विवचन याद करना बहुत इजी है। शुरुआत में रामो, बीच में 3 रामाभ्याम और लास्ट का 2 रामयो। स्वामी जी को याद किए? स्वामी जी फिर दूसरी दूसरी और कुछ मैं बोल देता हूँ। नहीं नहीं ऐसे नहीं उसके लिए नहीं बोला मैंने बस ऐसे जनरली बोला। सॉरी ऐसा नहीं, मीनिंग नहीं था वैसा कुछ। स्वामी जी याद किए आप राम शब्द?
स्वामी जी याद तो किया लेकिन अभी याद नहीं रहता, देख के बता सकता हूँ बस। जी कितना बार, बहुत बार याद किया हूँ। हाँ, तो भूल जाते हैं, राम जी को भूल गए। तो देखिए, हरे गुरु नदी कितना बार किया है। हमने स्वामी जी बहुत कोशिश की, याद ज्यादा नहीं रहता है। समझे एक्चुअली क्या है ना, अचानक से पूछ दो ना, जब रिलैक्स्ड रहेंगे ना तो आराम से निकलता है, लेकिन जब अचानक से कोई पूछ देता है ना तो वो नहीं आता उतने ज्यादा फ्लुएंट, पता नहीं वो कैसे होगा। जी चतुर्थी मे भी बहुवचन बहुत क्या बनता है आप बताएं। रामेभ्य का रामाभ्याम। रामेभ्य। जी राम, रामाभ्याम। बहुवचन। चतुर्थी बहुवचन है ना, अच्छा, रामेभ्य। बहुवचन। जी द्विवचन हो तो रामाभ्याम। रामेभ्यः। तो देखिए, ये तो राम शब्द सरल है, बचपन से ही बोल रहे हैं। चलिए, हाँ, उनको तो हरि शब्द भी याद है सौम्य जी को। स्वामी जी हरि हरि शब्द थोड़ा बता दीजिए फिर। तो सौम्य जी को याद है, बोलिए आप। एक जी स्वामी। एक वचन बोलिए, एक वचन। एक वचन, सारे विभक्ति का प्रथम एक वचन बोलूंगा। एक वचन जी। हरिहि, हरिम, हरिणा, हरये, हरेः, हरेः, हरौ। हरऊ, हाँ बढ़िया। और द्विवचन नीचे से। 2 बार हरिजुः आएगा, 3 बार हरिभ्याम आएगा, 2 बार हरि दीर्घ आएगा। हाँ तो याद हो गया आप लोगों को द्विवचन। क्लियर नहीं हुआ। द्विवचन याद हो गया स्वामी जी। हरि हरि 2 बार, हरिभ्याम हरिभ्याम 3 बार, और हरि दीर्घ, हरि दीर्घ। हरियोः 2 बार। हो गया द्विवचन, तो पूरे 7 याद हो गए नहीं। और बहुवचन तो और सरल है, वो भी सरल है। सप्तमी षष्ठी तो हरिणाम हरिषु लगभग सभी जगह आता है ऐसे ही। और चतुर्थी और पंचमी तो भ्यः आएगा, हरिभ्यः, हरिभ्यः, हरिभ्य। ये 2 आता है। थोड़ा बदलता है, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति आदि। हरये और हरीन ऐसे बनता है, हरय, हरिहि हरि हरयः, हरयः बनता है बहुवचन में, और बनता है हरीन, ऐसे बनता है। प्रथमा स्वामी में जी द्वितीय का बहुवचन क्या होगा? हरीन, हरिम हरि हरिन। हरीन। प्रथमा में हरिहि हरि हरयः, द्वितीय हरिम हरि हरीन दीर्घ। ये दीर्घ होगा ना स्वामी जी? जी, हरिम ह्रस्व है, हरि दीर्घ, हरीन ये भी दीर्घ। आगे चतुर्थी में हरिणा, हरिभ्याम हरिभिः। स्वामी जी तृतीय ये तृतीय में होगा हरिणा। ये हरिणा ना? जी, एक ऐसा है कि सिर्फ अकारांत शब्द में ही, जिसमें अ होता है उसमें ही खाली तृतीया के बहुवचन में बदलता है, रामे ही ऐसे बनता है। बाकी जगह तो जो भी शब्द बोलो उसके साथ भी जोड़ दीजिए। लता भी, हरि भी, नदी भी, गुरु भी। चतुर्थी बहुवचन, तृतीया बहुवचन में। तृतीय बहुवचन। और यहाँ लेकिन हरिन है ना? कौन सा शब्द? हरि शब्द कहाँ, कौन से हरि विभक्ति? शब्द में हरिणा हरिभ्याम हरिन। नहीं नहीं, है। तृतीया में हरि हरिभिः। हरि भी, लीजिए। हरि भी। और चतुर्थी में भी अकारांत शब्द ही बदलता है। मतलब ये अभी अजंत शब्दों का चल रहे हैं, हलंत शब्द को नहीं लाना। तो अजंत शब्द में भी जितने भी हैं, सिर्फ अकारांत शब्द में ये होता है, बाकी जगह सब मिला देना है। जैसे हरि भी, हरिभ्यः, हरिभ्यः ऐसे बन जाता है। नदी शब्द का बोलेंगे तो
नदीभिः, नदीभ्यः, नदीभ्यः, नदीभ्याम, नदीभ्याम, ऐसे बन जाएगा। ये एक ऐसा है। तो देखो सप्तमी नदी का बहुवचन सप्तमी जो है नदीशु नदीशु। नहीं होगा ना? नदीशु होगा। नदीशु जी। देखिए ऐसा है कि दो प्रकार के शब्द हैं, एक अजंत शब्द हैं और एक हलंत शब्द। अजंत शब्द यानी क्या समझ में आ रहा है? जो अच जो शब्द के अंतिम में अच वर्ण होगा। अच वर्ण अच कितने हैं? 9। 9 है स्वर में। तो ये अजंत शब्द होंगे। और हलंत शब्द, हलंत शब्द कितने होंगे? सारे व्यंजन वर्ण। जी वही पूछे, कितने होंगे हलंत शब्द? 33। इतने प्रकार के हलंत शब्द होंगे। तो दो प्रकार के शब्द में जो अजंत शब्द होगा तो उसमें अजादी जब अजंत शब्द का रूप बोलेंगे तो जितने भी हलादी विभक्ति आएंगे, मतलब ऐसी विभक्ति जिसमें भ्याम, भ्याम, भेष, वहाँ पर कुछ भी कार्य नहीं होता है। लगभग अधिक शब्द में कोई कार्य नहीं करना होता है, सिर्फ मिला देना होता है। जैसे नदीभ्याम, नदीभिः, हरिभ्याम, हरिभिः, गुरुभ्याम, गुरुभिः, गुरुषु, नदीषु, ऐसे ही बोलना होता है, बस सरल है। जब हलंत शब्द आएगा तो इन्हीं विभक्ति में काम होगा, अजंत विभक्ति में कोई काम नहीं होगा। मतलब जैसे कि प्रथमा आदि विभक्ति में सारे अजंत अजादी शब्द में काम होगा। हलंत शब्द बोलेंगे तो कोई ये प्रथम वाले विभक्ति में कुछ कार्य होगा ही नहीं। जैसे कि देखो प्रथमा विभक्ति को सभी जगह छोड़ के, जैसे द्वितीय विभक्ति में आप लोगों को याद कराया था ये आ, गे का बसता ए, घसी का अस, गंश का अस, गी का ई, ये क्या करना है? हलादी शब्द में सब मिला देना है। जैसे कि आप लोग अभी अच शब्द बोले थे, वो भी तो याद किया अच शब्द कि कोई हल शब्द। हल शब्द तो कितना सरल है, देख लीजिए। हल, आगे हलो, हलह, हलम, हलो, हलह, अलम, अलो, अलो, अलह, अला, अलभ्यम, हलभ्यम, हलह, हलभ्यम, हलेभ्यः, हलह, हलो, हलम, हलाम, हली, हलो, हलाम, हल। हलाम। ये दो प्रकार के शब्द मिलता है। यही कह रहे हैं कि जब हलादी शब्द बोलेंगे तो हलादी विभक्ति में कार्य होता है, भ्याम, भीष, भीष में। और जब अजादी शब्द, अजंत शब्द बोलते हैं तब अजंत विभक्ति में, जो अजादी विभक्ति में कार्य होता है। इसको थोड़ा सा गौर करके देखेंगे तो ये सारे शब्द ट्रिक से ऐसे ही याद हो जाएगा। अनुमानिक भी बोल देंगे तो ये राइट हो जाएगा सारे। तो देखिए, तो इसी प्रकार ये धातवः, धातु का हरिः, हरि, हरयः, गुरुः, गुरु, गुरवः, गुरवः, ऐसे धातुः, धातु, धातवः, वहीं का रूप है। तो बहुवचन में ऐसे बन जाएगा धातवः। मतलब बहुत सारे धातु। कितने हैं? 2000 धातु हैं। लघु में कितने धातु हैं? 200। लघु में 200 धातु हैं। देखो इस प्रकार से भू और वा धातु को दिया है यहाँ पे धातु संज्ञा करने के लिए विशेष कहा। भू वा को क्यों दिया है? भू का जो अर्थ है ये मूल है, तो इसलिए मूल अर्थ में ये मूल है जो धातु, पहला धातु है, मंगलवाचक है, तो भू धातु इसलिए पहला दे दिया। और भू का अर्थ पृथ्वी हो सकता है, तो भू के अर्थ यहाँ पृथ्वी लेंगे? नहीं लेंगे, इसलिए तो बा का नहीं लेंगे विकल्प से, ताकि उसको ना समझे। भू का अर्थ पृथ्वी नहीं लेंगे, क्यों?
क्योंकि ये धातु को हम बता रहे हैं, धातु के बारे में बता रहे हैं। जी, धातु के कथन कर रहे हैं, परंतु उसी बात को यहाँ बताने के लिए कौन से शब्द दिए हैं? वा धातु को दे दिए हैं साथ। वा धातु बता रहे हैं जी। वा के साथ पढ़ने के कारण भू को यहाँ पे पृथ्वीवाचक द्रव्य नहीं मान करके यहाँ क्या मानना? भू क्रियावाचक शब्द मानना जी। धातु। और वा का अर्थ विकल्प भी होता है, अव्यय होता है। तो वा का अर्थ यहाँ अव्यय समझना है, नहीं, नहीं समझना है, भू के साथ में भी ये धातु होता है। भू के साथ में होने से इसके इसलिए वो दोनों साथ है, भू और वा, बताने के लिए कि ये धातु के बारे में बात हो रही है। इसलिए भू प्रभृतयः मतलब भू प्रभृति, और वा सदृशः वा के समान ऐसे। तो देखिए भुवादयो धातव, भूश्च वाश्च इति भुवौ। चलो समास विग्रह आदि क्यों कठिन कराएं, ये सबको छोड़िए। आगे उपसर्गाद रीति धातव, उपसर्गात रीति धातु, ये क्या कहता है सूत्र? अवन्नत उपसर्ग के परे रीति आदि धातु हो तो पूर्व पर स्थान में एक वृद्धि आदेश होगा। जी, रीति धातु मतलब रिकार आदि धातु, रिकार आदि धातु पर में हो तो एक वृद्धि आदेश होगा। वृद्धि देखिए उसका समान संख्या वाला नंबर ही है 90, 89, 89 के बाद है ये 91, इसलिए वो वृद्धि की अनुवृत्ति आ जाएगी और आद गुणा से आद की अनुवृत्ति आएगी। स्थानीय कहाँ से आएगा? एक तो पूर्व परयो है, एक का पूर्व परयो से स्थानीय आ जाएगा। देखिए तो ये सूत्र इस प्रकार बन जाएगा। उपसर्गाद रीति धातु, वृद्धि नहीं करते तो क्या हो जाता है? गुण हो जाता। जी, देखो रीति धातु, धातु मतलब ये धातु कहाँ का रूप है? ये अभी बता रहे थे, धातु, धातु का धातु, हरि का हरौ कहाँ पे बना है? सप्तमी एक वचन में, हरौ हरौ, ऐसे गुरु का गुरौ, धातु का धातु। और अभी बता रहे थे हल शब्द का हली, सप्तमी एक वचन, ऐसे रित का रीति, राम का रामात, ऐसे उपसर्ग का उपसर्गात। उपसर्गाद रीति धातु, उपसर्ग से परे रिकार आदि धातु पर में होते, ये हो जाएगा। बना देते प्रार्थते। आगे सूत्र आया था एंगे पररूपम, एंगे पररूपम, एंगे सप्तमी पररूपम, पररूप आदेश होगा। किसके स्थान पे होगा? पूर्व परयो हो, पूर्व और पर के स्थान पर पररूपम, ये पररूप आदेश होगा। कब होगा? देखिए पूर्व सूत्र है 91 और ये सूत्र क्या है? एंगे पररूपम 94। वहाँ से एक अनुवृत्ति आ जाएगी धातु की, वहाँ से धातु लाएंगे और जोड़ देंगे एंगी के साथ, एंगी धातु। एक डाउट मेरा है, जैसे एंगी पररूपम, ये एक शब्द को या फिर उसकी ये जो क्या है मतलब हेडिंग को देख के हमको कैसे पता चलेगा इसका यहाँ से अनुवृत्ति लाया? क्या क्या मतलब कुछ ना देख के कैसे हम बता सकते हैं इसका रूल्स? वो बाद में पढ़ते पढ़ाते हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। जी हाँ, यही चाहते थे, लेकिन ऐसे तो रटना पड़ता है, जैसे कि नहीं तो नहीं होता है, याद नहीं रहता नहीं, रटने की आवश्यक नहीं है, वो धीरे धीरे रटना तो सूत्र पड़ता है अष्टाध्यायी। पाणिनि जी ने ऐसे बताए हैं कि स्वरितेनाधिकारः, सूत्र जो स्वरित होता है उसके अधिकार आते हैं, तो वो तो ऐसे पता नहीं चलता, लेकिन व्याख्या आदि पढ़ते पढ़ते
पढ़ते पढ़ाते पता चल जाता है कि उसकी अनुवृत्ति लेगा। अभ्यास करते करते वो हो जाता है। आगे इंगी धातु, इंगादि धातु पर में हो तो, इंगादि धातु पर में हो तो एक पर रूपादेश हो जाएगा। उदाहरण में दिए थे, क्या उदाहरण दिए? प्र प्लस एजते। क्या सूत्र प्राप्त है? पहले प्र आगे एजते। उसको बात करेगा वृद्धि रेची होगा। इंगी पर रूपम लग के प्रे जाते, उसको बात करता है। इंगी पर रूपम को नहीं करेगा कुछ बात। इत्यदत्युत्सो नहीं, यहाँ पे नहीं होगा। एजादी नहीं है। एजादी तो है। नहीं, एजाती है लेकिन ईण धातु नहीं है, एक धातु नहीं है। ईण धातु नहीं है। ईण धातु एद धातु नहीं है, इसे इसलिए नहीं लगेगा। आगे अचो अंत्यादि टी सूत्र। ये सूत्र क्या करता है? अचो के मध्य में अंतिम अच जिस शब्द समूह के आगे है उस शब्द समूह की टी संज्ञा हो जाएगा। जी, जैसे मनस, हलीश। मनस हलिस में किसकी टी संज्ञा होगी? अस लास्ट वाला जो सा है अस की टी संज्ञा है। ऐसा कोई शब्द बोलिए जो अपनी तरफ से बोल करके उसका बताइए। स्वामी जी सुनाई नहीं दिया। कोई ऐसा शब्द अपनी तरफ से बोलिए और उसका टी संज्ञा बताइए। कोई भी एक शब्द बोल करके उसकी टी संज्ञा बताइए। जैसे पठती हुआ, उसमें तो लास्ट में ई है ना, ई की टी संज्ञा हो जाएगी। जी, त प्लस ई में टी संज्ञा हो गई पठती। ई की टी संज्ञा हो सकती है। जी, जैसे कोई भी शब्द में जो अंतिम अच होगा वह आगे जिस शब्द समूह के होंगे उन समूह के टी संज्ञा। उसके लिए सूत्र कहते हैं अचो अंत्यादि। अचो अंत्यादि में क्या सूत्र लगा है? एंगी पर रूपम। अचो प्लस अंत्यादि, अचो अंत्यादि। अचह कौन सा विभक्ति है ये? षष्ठी। षष्ठी। षष्ठी विभक्ति। आगे अंत्यादि और टी। अचह षष्ठी है। स्वामी जी अचह तो पंचमी पे होगा ना? भी पंचमी पे भी अचह। पंचमी भी हो सकता है, लेकिन जो सही है यहाँ पे षष्ठी। जी, रूप जी। तो समान बनेंगे, लेकिन यहाँ पे विभक्ति कौन सी है? षष्ठी। षष्ठी। अचो के मध्य में यहाँ निर्धारण करने में षष्ठी विभक्ति हुई है कि कई सारे अच हो सकते हैं, तो उनमें से अंत्य आदि, अंत्य आदि यानी अंतिम अच आदि में है जिस समूह के, उसको कहा जाएगा अंत्यादि। टी, उसकी टी से, टी का अर्थ टी का क्या अर्थ है? टी तो संज्ञा। टी शब्द टी संज्ञा का कुछ अर्थ है? नहीं है स्वामी। टी संज्ञा का कोई अर्थ नहीं, बस व्यवहार करने के लिए। जितनी की टी संज्ञा किए हैं उतनी की लोप कर सकते हैं।
टी का कुछ अर्थ करने की आवश्यकता है, अर्थ बताने की नहीं। नहीं है। नहीं। जितनी की टी संज्ञा कर दी उतनी का लोप कर दो, बस एक कार्य हो सकता है, उसको अर्थ बताने की कोई आवश्यकता नहीं। ये हो गया था। उदाहरण में आया था और एक सकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम, सकंध्वादि गण में टी भाग की पररूप हो जाता है। जैसे शक प्लस अंधो, अक सवर्ण दीर्घ प्राप्त है, शकंद्वादि गण में आने से टी भाग के शक में अ है, उसके स्थान पे पररूप हो जाएगा, तो बन जाएगा शकंधो। इसी प्रकार देखिए तत् टी संज्ञम से। इसी प्रकार कर्क प्लस अंधो हो कर्कंधो। मनस आगे ईशा, क्या सूत्र प्राप्त था? मनस प्लस ईशा। कुछ नहीं स्वामी जी। अच्छो अंत्यादि टी लगा सकते हैं, और कुछ सूत्र? नहीं, उसके पहले कुछ नहीं था। अ है और ई है यहाँ पे, यहाँ कौन चिन्ह नहीं आएगा? मनस, नहीं, मनस आगे ईशा, मानस प्लस ईशा, हाँ वही। यहाँ क्या सूत्र लग सकता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं स्वामी जी। हाँ नहीं लग सकता है कोई। हल है वो, मनस में स है, पर में ईशा है, ई है, तो कोई हलस है इसीलिए ना, 100 हलस है इसलिए। जी। आगे आया था आकृति गणोयम, एक पंक्ति आई थी, आकृति गणोयम। आकृति गण मतलब आकृत्या स्वरूपेण गण्यते इति आकृति गण, यानी इसके जैसा कोई शब्द और मिल जाएगा। आकृति मतलब समान, ऐसा यदि कोई शब्द मिलता है तो ऐसे कल्पना वहाँ पे कर लेना कि ऐसे बना देना। आकृति गणोयम, यहाँ तक हो गया था। आगे सूत्र ओमांगोश्च, क्या करता है ये सूत्र? अवर्ण से ओम और आंग के पर में होने पर पूर्व और पर के स्थान पर एक रूप आदेश होता है। रूप, एक पररूप पररूप आदेश। एक पररूप, एक पर रूप। अवर्ण से परे ओम अथवा आंग, ओमांगो और हो, पर के स्थान पर पर रूप। ओम और आंग पर में हो तो एक पररूप आदेश हो जाता है। ओमांगो हो, इसलिए च दे दिया है। देखो इसका नंबर कितना है? 95। एंग की पररूपम का है 94, तो वहाँ से अनुवृत्ति आ जाएगी पररूपम। ओमांगो हो पररूपम, आद गुण से आ जाएगा आत, और एक पूर्व परय के अधिकार में होने से पूर्व परय हो। अब देख लीजिए ऐसे शिवायोम नमः बन गया था, आगे शिव एहि, शिव प्लस एहि, क्या सूत्र प्राप्त? ये पहले ऐसा था, शिव प्लस आ प्लस इहि। यहाँ पे दो जगह पे दो सूत्र प्राप्त है। शिव प्लस आ अकसवर्ण दीर्घ, जी, अकसवर्ण दीर्घ, आ प्लस यही याद गुण होगा। ये आदि गुण है, ऐसे दोनों प्राप्त हैं। उस बार हाँ, अकसवर्ण दीर्घ ओमांग, आदगुण अंतर। हाँ अकसवर्ण दीर्घ ओमांगोश्च भी प्राप्त है, शिव और आ में आंग है पर में। देखो आ और ई में संधि कार्य हो जाएगा। स्वामी जी, ये जो शिव प्लस आ, ये आ और आंग दोनों अलग है या एक है? अगर ये प्राप्त होगा तो ये तो सिर्फ आ है, आंग तो नहीं है। हाँ, ये अभी पूछने के लिए अभी जा रहे थे। देखो ऐसे क्या पूछ रहे थे, आंग का भी आ ही बचता है, आंग का ही क्या बचता है? आ, आंग का गकार चला जाता है, हलंत्यम तस्य लोपः, तो क्या हो जाएगा? बचेगा आ।
इसलिए आंग का भी आ, और एक भी आ है, दो है, एक आंग का आ है और एक आ कहाँ पे आता है? प्राधिगण चादिगण, प्राधिगण में आंग वाले आ, चादिगण में सिर्फ आ। जी, प्रादिगण में आंग वाला आता है, चादिगण में ये वाला आ आता है ऐसे। अब ये दोनों में संधि कार्य प्राप्त है, आ और ई में। क्या सूत्र? आदिगुण। चादिगण में नहीं होगा। हाँ, ये देखो, आ और ई में गुण प्राप्त है। क्या सूत्र? आदिगुण। अब देखिए, ये आ यदि ये होगा तो ये आ की प्रगृह संज्ञा हो सकती है? होगी इसकी प्रगृह संज्ञा? चादिगण में हो तो नहीं, प्रगृह संज्ञा होगा, पर आंग ये वाला देखो, हाँ, ये बोल रहे हैं कि आंग का आ है, अभी बताइए इसकी प्रगृह संज्ञा होगी? प्रगृह संज्ञा होगा। ये नहीं होगा, ये संधि होगा। संधि होगा। जी, प्रगृह संज्ञा होगी इसकी? नहीं होगा। नहीं है। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये प्राधिगण की आ है, आंग वाला। कुछ सूत्र बताइए, सूत्र। क्रिया है ना ये वंश। निपात एका जनांग, सूत्र आया था कि वो आंग से भिन्न की प्रगृह संज्ञा करता है। ये आंग है, आंग से भिन्न है? नहीं है। नहीं, आंग है तो इसकी प्रगृह संज्ञा होगी? नहीं। नहीं होगी। निपात संज्ञा? आ की? ये आ की निपात संज्ञा हो सकती है? जहाँ निपात होगा वहां तो प्रगृह होगा। नहीं, ऐसे आवश्यक नहीं है। निपात करने के बाद प्रगृह कर सकते हैं, सिर्फ निपात करके छोड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात। आ की निपात संज्ञा हो सकती है? हो सकती है। प्रादय सूत्र आया था जी। प्रादयों की निपात संज्ञा होती है, तो आंग के प्रादय से निपात संज्ञा हो जाएगी। निपात होने से एकाच निपात, एकात निपाजनांग सूत्र से आंग को छोड़ करके बाकी एकाच की प्रगृह संज्ञा हो जाती है। ये आंग का आ है, इसलिए इसकी प्रगृह संज्ञा नहीं होगा। नहीं। ये कैसे पता चला कि ये आंग का है कि चादिगण का है? क्रिया के साथ है ना समझिए। क्रिया। हाँ, क्या था? क्रिया योगे। क्या पूरा आया था? ईसदर्थे क्रिया योगे मर्यादा भी विधौ एतमातम गीतम विद्याद वाक्य स्मरणयो रंगेत। वहाँ पे बताए थे कि ईसद अर्थ में क्रिया योग में मर्यादा अभिविधि, ये गीत वाला ईसद अर्थ क्रिया योग, ये क्रिया का साथ योग है। क्रिया के साथ योग होने पर क्या होगा? इसको गीत वाला माना जाएगा, यानी ये आंग का आ है। ईसद अर्थ में अल्प, ईसद यानी अल्प, क्रिया योग है, मर्यादा अभिविधि, ये चार अर्थ में कौन सा आ प्रयोग होता है? आंग वाला। आंग वाला। ये क्रिया योग है, यही क्रिया के साथ है, इसलिए यहाँ पर इसको क्या समझना? ये आंग का है। आंग वाला होने से इसकी प्रगृह संज्ञा नहीं होगी। प्रगृह संज्ञा नहीं होगी तो संधि कार्य हो जाएगा, आदि गुणा लग सकता है। यहाँ पे आदि गुणा लग सकता है, यहाँ कसवर्ण दीर्घ। अब दोनों में से कौन सा करेंगे? इसके लिए आदिगुण अंतरंग देखे, असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे,
जब अंतरंग और बहिरंग का विचार हो तो वहाँ बहिरंग असिद्ध होता है, अंतरंग बलवान होता है। आ और इही में से आ इही ये अंतरंग, धातु उपसर्गयो कार्यम अंतरंग। आ उपसर्ग है, इही धातु है, दोनों के कार्य अंतरंग होने से ये अंतरंग होगा तो बलवान होगा, इसलिए आदि गुणा लग जाएगा। क्योंकि परिभाषा है पूर्व से बलवान होता है पर, पर से नित्य, नित्य से अंतरंग 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 से अपवाय। तो अंतरंग बलवान हो जाएगा। इसलिए इसको विचार करेंगे कल। ओम